Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our next topic, which is pairs of words for grade 11. So, first year, mein again, just like metric, you will have 5 marks question of pairs of words. So, let's start with the first one. First one, dear student, हमारे पास है pair of word में accept. एक्सेप्ट जो है उर्दू में आपने मैट्रिक में पढ़ा कबूल करना, सो इस पर स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है. ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, सो वी नीड टू हैव अ फुल स्टॉप और अ पीरियड एट द एंड ऑफ सेंटेंस. सो स्टूडेंट एक बात याद रखें, जहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी. सो ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई इन्विटेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट. अगला है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट होता है सिवाय, बिसाइड्स भी होता है. ओके, so all were present except Ali or besides Ali. Besides s वाला होगा. okay, so next is expect. sometimes examiner student आपको except और expect का जुमला देख सकता है. तो expect होता है तवक्को करना. so do you expect me to believe you? क्या आप ये तवक्को रखते हैं कि मैं आप पर यकीन कर लूँ? do you expect me to believe you? so next second pair हमारे पास है excess. Okay, so let's start with this one. excess, first of all, AXACCESS. excess है रिसाई या पहुंच होना. यदे तूला भी होता है, लंबा हाथ. क्लियर, यानी जैसे कानून के हाथ कहते हैं लंबे होते हैं, तो एक्सेस हर चीज़ पर है कानून की. सो आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर. सो स्टूडेंट किसी की पोजीशन जो होती है, सीट होती है, कुर्सी होती है, द प्राइम मिनिस्टर कैपिटलाइजेशन होगी यहाँ पर PM. ओके, सो द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, व्हेन वी रिफर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ one typical country that we know, the reader and the writer know. so next is excess. excess होता है ज़्यादती, यानी हद से तजावुज़ करना. ओके, हदों को तोड़ना, लिमिट्स को तोड़ना, तो ये excess है. so excess of everything is bad, ये well known एक proverb है. so next pair we have advice और advice. ये मैट्रिक में आपका फर्स्ट था. सो नो नीड टू पुट मोर स्ट्रगल ऑन इट. एडवाइस जो नाउन है, नसीहत होती है. माई एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन हिम. सो मेरी नसीहत का उस पर कोई असर ना हुआ. एंड द सेकेंड वन इज़ एडवाइज. एडवाइज मीन्स उर्दू में ये वर्ब है और नसीहत करना है. सो द प्रिंसिपल एडवाइज्ड मी, चूँकि स्टूडेंट्स ये एक क्या है, वर्ब है, एडवाइज्ड वर्ब है, इसीलिए इसकी सेकंड फॉर्म आई है. सी वाले के साथ हम सेकंड फॉर्म नहीं बना सकते, ES नहीं लिख सकते, ING नहीं लिख सकते. ओके, सो दैट्स वाई S वाला वर्ब है और C वाला नाउन है. सो द प्रिंसिपल एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड. ओके, सो प्रिंसिपल ने तलबा को नसीहत की कि वो मेहनत करें. और नेक्स्ट पेयर हमारा है अफेक्ट. A से शुरू हो रहा है, वर्ब है, असर करना है. सो बैड वेदर डिड नॉट अफेक्ट हिज वेल्थ. अगेन स्टूडेंट ऑलरेडी वी नो दैट विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माई डू डज डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे डिड नॉट के साथ जब फॉर्म आनी है तो ए वाला आएगा, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. सो इसका सेंटेंस देखते हम. बैड वेदर डिड नॉट अफेक्ट हिज हेल्थ. सो सेकेंड जिसका काउंटर पार्ट, सेकंड जो पार्ट है पेयर वर्ड का, पेयर है वो इफेक्ट है, ये नाउन होता है, असर होता है, नतीजा होता है, आउटकम है. सो माई एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन हिम. सो मेरी नसीहत का उस पर कोई असर ना हुआ. सो ये नाउन है यहाँ पर. ओके, सो द नेक्स्ट पेयर इज असेंट. ये चढ़ाई होता है. ओके, सो ASCENT असेंट, जो इसमें C आ रहा है, और ASSENT इसमें C नहीं है. सो ASC असेंट जो समझ लें असेंडिंग से निकला. ओके, सो असेंड वर्ब है, असेंट नाउन है, चढ़ाई होता है. असेंड होता है ऊपर चढ़ना, चढ़ाई करना. ओके, सो असेंट चढ़ाई होगा, क्लाइंबिंग होगा. सो द वैन स्टार्टेड इट्स ग्रेजुअल असेंट अप द हिल. ओके, सो वैन यानी गाड़ी ने, स्टार्टेड इट्स ग्रेजुअल अपनी बिल तरतीब यानी रफ्ता रफ्ता, असेंट यानी चढ़ाई शुरू की, किस पर, अप द हिल, पहाड़ी पर. सो अगेन वी नीड अ फुल स्टॉप. सो सेकंड वन डियर स्टूडेंट, ASSENT असेंट होती है रजामंदी. जैसे आपने ट्रिप जाना है तो आपके पेरेंट्स ने दे ग्रांटेड यू असेंट. सो द प्रिंसिपल गेव असेंट टू द प्लान, यानी प्रिंसिपल ने अपनी रजामंदी ज़ाहिर कर दी, किसके लिए, प्लान के लिए, जो भी मंसूबा स्टूडेंट्स या टीचर्स ने बनाया है.
सो डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पेयर इज अडॉप्ट, ADOPT। अडॉप्ट होता है इख्तियार करना या गोद लेना बच्चा वगैरह। ओके, सो द चाइल्डलेस पेयर, पेयर यहाँ पे कपल भी हो सकता है, वाइफ एंड हस्बैंड। ओके, अडॉप्टेड एन ऑर्फन, यानी एक बच्चे को गोद लिया। ऑर्फन यतीम बच्चे को, ऑर्फन क्या होगा, यतीम होगा। सो अडेप्ट का मतलब होता है ढाल लेना, चेंज कर लेना अपने आप को। सो शी वॉज अनएबल टू अडेप्ट हर सेल्फ, वो अपने आप को ढालने के काबिल ना थी। अकॉर्डिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट, नए माहौल के मुताबिक, यानी वो लड़की अपने आप को या औरत अपने आप को नए माहौल के मुताबिक ढाल ना पाई, तब्दील या चेंज ना कर पाई। Dear students, sometimes examiner may ask you about adept as well. Adept होता है माहिर होना, okay, expert. So she is adept in cooking. She is adept in cooking. Dear students, our next pair is ought. AUGHT, ought होता है something, anything, कोई भी चीज़, okay. So do you have ought to eat? यानी do you have anything to eat? ओके, सो OUGHT, ओट का मतलब होता है शुड, चाहिए। ये तब आता है जब हम किसी किस्म की मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं। ओके, सो यू ओट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सो आपको चाहिए कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। सो देखिए, वालिदैन आपके हैं और कहना मुझे पड़ रहा है कि आप इज़्ज़त करें। सो नेक्स्ट वी हैव एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज़ करना, बाज रहना, अपने आप को बचा के रखना। सो कीप योर सेल्फ एट एन आर्म्स लेंथ, यानी दूर रखना। सो वी शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। सो उसके बाद है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या है, बाज रहना। सो यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम बैक बाइटिंग। सो जब मैं समथिंग बैड जो अनएथिकल होगी, सो उससे अपने आप को बचाना, पीछे रखने को क्या हो गया, रिफ्रेन, यानी मुत्तकी रखना, अपने आप को परहेजगार रखना, यानी समथिंग दैट इज़ डेडली। सो लीगल है जो फॉर योर मोरालिटी, फॉर योर कैरेक्टर, फॉर योर रिलीजन। ओके, सो उससे आप बचते हैं। सो समथिंग इलीगल से सो यू रिफ्रेन। सो एब्सटेन फ्रॉम बैड हैबिट भी हो सकता है, ओवर ईटिंग भी हो सकता है। शुगर से, अगर आप चीनी से अवॉइड करते हैं तो यू एब्सटेन फ्रॉम शुगर। और रिफ्रेन फ्रॉम होता है बाज रहना, यानी बुरी हरकतों से। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिपलेट, यानी 3 तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनर हमें पूछ सकता है। सो एक तो एक्सीड के साथ है, ACCD। एक्सीड होता है मंजूर कर लेना, कबूल करना। एक्सीड टू प्रपोजिशन इसके साथ आएगी। सो द प्रिंसिपल डिड नॉट एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट, या प्रिंसिपल एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, यानी एक्सेप्टेड, उसने मंजूर कर रही। नेक्स्ट EXCEED, एक्सीड होता है बढ़ जाना। सो द प्राइस ऑफ दिस ड्रेस विल नॉट एक्सीड ₹500। ओके, सो यानी विल नॉट बी मोर दैन। नेक्स्ट है कंसीड। कंसीड होता है तस्लीम कर लेना। ओके, सो आई हैड टू कंसीड हीज पॉइंट ऑफ व्यू, फुल स्टॉप लगाना है आपने। सो मुझे उसका पॉइंट ऑफ व्यू कंसीड करना पड़ा, उससे अग्री होना पड़ा। ओके, उसे मानना पड़ा कि ही वॉज राइट। द 10th पेयर डियर स्टूडेंट इज अफेक्शन। अफेक्शन होता है प्यार, लव। सो आई कैन नेवर फॉरगेट द अफेक्शन ऑफ माई मदर। सो मैं अपनी वालदा की मोहब्बत को कभी भूल नहीं सकता। सो नेक्स्ट इज अफेक्टेशन। अफेक्टेशन होता है दिखावा, शो ऑफ। इसे आई वॉश भी कहते हैं, एन आई वॉश, यानी दिखावा। सो आई डू नॉट लाइक द पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ अफेक्टेशन। सो मैं दिखावे वाले लोगों को पसंद नहीं करता। नेक्स्ट है एवोकेशन। स्टूडेंट, एवोकेशन होता है मशगला, योर हॉबी, दैट यू डू इन समथिंग यू डू इन योर फ्री टाइम। सो आई एम अ स्टूडेंट बट पेंटिंग इज़ माई एवोकेशन। सो मैं एक तालिब इल्म, लेकिन पेंटिंग यानी मुसव्वरी जो है वो मेरा एवोकेशन, हॉबी है। नेक्स्ट इज़ वोकेशन। वोकेशन होता है पेशा, यानी ऑक्यूपेशन, जॉब। टीचिंग इज़ अ रिस्पेक्टेबल वोकेशन। टीचिंग एक जो इज़्ज़त वाला पेशा है। नेक्स्ट इज़ वेकेशन। वेकेशन आपको पता है समर वेकेशन कहते हैं, छुट्टियाँ। सो वेयर डू यू स्पेंड योर समर वेकेशन, आप अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ कहाँ गुजारते हैं। सो लास्ट वन ऑफ पार्ट 1 ऑफ पेयर्स ऑफ वर्ड्स इज़ एडिशन। एडिशन आपको पता होता है जमा करना, इजाफा भी हो सकता है। सो इट इज़ ईजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एडिशन, यानी प्लस वाले सवालों को हल करना आसान है। एंड द लास्ट सेकेंड ऑफ द पेयर इज़ एडिशन। ई से एडिशन आपने पता बुक पे लिखा होता है, अशात। सो द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक इज़ नॉट येट पब्लिश्ड। सो इस किताब की पहली जो अव्वल इशात है अभी शाया नहीं हुई, इज़ नॉट येट पब्लिश्ड। So thank you very much. That's the end of part 1 of pairs of words.